मैं समर टाइम में सफारीज जाना पसंद नहीं करता क्योंकि समर टाइम में ज़्यादा लोग हॉलीडेज़ पर होते हैं और जंगल सफारीज काफ़ी क्राउडेड हो जाती है। जिप्सी की लाइन लग जाती है और उस बीच वो शांति, वो रॉ फीलिंग कहीं खो जाती है। यही नहीं बल्कि फ्रेम्स जो मॉनसून में मिलते हैं, पूरे बैकग्राउंड में ग्रीनरी ही ग्रीनरी, लेकिन समर में यही सेम फ्रेम्स काफ़ी फीके फीके लगते हैं और फिर मुझे वो फ्रेम्स मिलते ही नहीं जो मैं दिल से फिल्म करना चाहता हूँ। मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से मैं समर में सफारीज पे काफ़ी कम जाता हूँ और बोले तो ना के बराबर। और इस बार भी मैं ये सोच के गया था कि ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, वही हर बार की तरह जंगल में एंटर करेंगे और वही फीके फीके फ्रेम्स के साथ फिल्म करेंगे। बट ये नेचर है, यहाँ कब क्या हो जाए ये हम भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मुझे लगा ही नहीं था कि ये मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट साइटिंग बन जाएगी। इस सफारी के पहले भी मैंने काफ़ी सफारीज की है इस सीज़न में, बट मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड था नहीं मेरे पास्ट एक्सपीरियंस को लेके, यानी पास्ट साइटिंग्स को लेके। ये दिन था 7 अप्रैल 2025। मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने अचानक से प्लान बनाया कि काफ़ी दिन हो गए यार और हम सफारी पे गए नहीं, तो इस बार मैंने प्लान बनाया कि 7 अप्रैल को अड़ेगांव बफर मॉर्निंग सफारी करते हैं। प्लान बनते ही हम 7 अप्रैल के मॉर्निंग को सारे आ चुके थे अड़ेगांव बफर जोन में। इस सफारी में मैंने किसी गाइड या ड्राइवर को इनवाइट नहीं किया था, जो भी आए वो रैंडमली आए थे। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे चलकर समझ आएगा। बट यहाँ आते ही मुझे पता चला कि छोटी मधु और उसके कप्स कल इवनिंग सफारी में अगरजरी जोन में साइट हुए थे। और अगरजरी जोन अड़ेगांव जोन के एग्जैक्टली अपोजिट है और वहाँ अभी हम जा नहीं सकते क्योंकि वो जोन सेपरेटेड है। अड़ेगांव देवाड़ा जुनोना जैसे इंटरकनेक्टेड जोन का पार्ट नहीं है। और अभी छोटी मधु अपने कप्स को लेके अड़ेगांव जोन आएगी। जिस जोन में हम थे इसका हमें कोई पता नहीं क्योंकि दैट वॉज ऑल अबाउट अवर लक। और अभी ये पूरा गेम भी मुझे धीरे धीरे इम्पॉसिबल सा लगने लगा था। बट मैंने एक कहावत सुनी थी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और ये कहावत धीरे धीरे सच होने लगी थी क्योंकि गॉड्स प्लान कहो या नेचर कहो, इन्हें कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे ये सारे कनेक्शंस जुड़ते गए एंड एट द एंड हमें कुछ जिप्सीज से पता चला कि छोटी मधु और उसके कब्ज ने फिलहाल ही अगरजरी जोन से होते हुए रोड क्रॉस करके अड़ेगांव जोन की तरफ उन सब ने अपने कदम बढ़ा दिए थे। एट द एंड इट वॉज ऑल अबाउट आवर लक और गॉड्स प्लान और नेचर, जो कुछ भी कह लो। धीरे धीरे ये गेम मेरे हाथ में आ रहा था एंड मुझे यकीन हो गया था कुछ भी हो जाए इन्हें आज मैं फिल्म करके ही जाऊंगा। गाइड और ड्राइवर के एक्सपीरियंस से उन्हें पता था कि ये चारों किस रोड पे निकलते हैं एंड ठीक वही स्पॉट पे हम भी पहुंच गए। बट अनफॉर्चुनेटली पहुंचते ही हम उनके पीछे थे। देन गाइड ने हमें खुद ही पूछा क्या अपन थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और बोला अपन किसी दूसरे रूट से जाएंगे जिससे आपको मीन्स हम सबको हेड ऑन शॉट्स मिल पाएंगे। बट दिक्कत एक ही थी कि रास्ता थोड़ा रिस्की था कॉज वो एक वाटर बॉडी के साइड से जाता था जहाँ जिप्सी के कीचड़ में फंसने के चांसेस थे एंड ऑल्सो द रूट वॉज समवॉट लॉन्ग सो वी नीड टू मैनेज अवर टाइम स्मार्टली टू गेट देम। बट मैंने बिना सोचे ही हाँ बोल दिया था क्योंकि मुझे पता था कि इस फ्रेम के बाद बेहतरीन फ्रेम्स आएंगे। इवन दो इट वॉज लिटिल रिस्कियर बट मैं उतना रिस्क लेने के लिए रेडी था। सो हम गए उस रूट से एंड लकीली
हम सब सेफली और टाइम पे पहुंच गए थे और ये वही शॉट है जो मैंने रिस्क लेके फिल्म किया था। अगर गाइड ने रिस्क लेने का डिसीजन नहीं लिया होता तो हम भी बाकी उनकी तरह टाइगर के बैक शॉट ही फिल्म करते और मुझे ये फ्रेम कभी नहीं मिलता। हमारे साथ जो रैंडमली गाइड आया था वो था विराज। लेटर ऑन आई केम टू नो दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट गाइड इन अडेगांव जोन एंड ऑनेस्टली नो डाउट ही ट्रूली वॉज। ऑल्सो ड्राइवर वॉज वेरी गुड एट हिज ड्राइविंग स्किल्स। इट रियली फेल्ट लाइक गॉड्स प्लान दैट ये दोनों रैंडमली जुड़ गए थे मेरे साथ इस सफारी पे। देन मधु ने रोड क्रॉस किया और उसके पीछे पीछे कब्ज ने भी। ये उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे थे जहां हमने हेड ऑन शॉट्स के लिए रिस्क लिया था, बट थोड़ा उस जगह के आगे। तो उन्हें कैप्चर करने के लिए हम भी वहां गए। वहाँ जाते जाते वहाँ की पूरी सराउंडिंग ऐसी थी जैसे मानो हम किसी ग्रासलैंड में आए थे। बिल्कुल मॉनसून जैसा वाइब था, बट दैट वाज बिकॉज वो एरिया एक तालाब के पास आता था। एंड लकीली जो शॉट्स में फिल्म करना चाह रहा था वो इस समर में पॉसिबल नहीं थे, बट नेचर ने पॉसिबल बनाया और वही शॉट मैंने उस दिन फिल्म किए। मुझे लगा कि ये कहानी यही तक थी क्योंकि छोटी मधु अब अपोजिट साइड जा रही थी और वो जोन प्रोहिबिटेड था। लेकिन बिल्कुल अपनी कहानी की तरह उसने अचानक से टर्न लिया और वो फिर से हमारी तरफ सेम वही रोड पे आगे चलने लगी। थोड़ी देर के बाद सिर्फ हमारी जिप्सी आगे थी, बाकी सब पीछे स्टक हो गए थे। और ये वो शॉट जब मैंने तब फिल्म किया था। इससे आगे हम नहीं जा सकते थे क्योंकि वो प्रोहिबिटेड एरिया था। मधु एंड कप्स को थोड़ा स्पेस दिया और हमने जिप्सी में साइलेंस बना के रखा जिससे वो साइड से जा सके बिना किसी डिस्टरबेंस के साथ। शायद आपको लग रहा होगा कि नाउ दिस वॉज द एंड, बट असल में ये सिर्फ एक ट्रेलर था। असली पिक्चर अभी भी बाकी थी क्योंकि उस दिन मेरे किस्मत में कुछ बड़ा लिखा था और नेचर के पास मुझे देने के लिए एक अलग ही फ्रेम था। लेकिन एक कहावत है, कुछ अच्छा करने जाओ और कोई मुसीबत ना आए
ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। छोटी मधु और कप्स एक दूसरी डायरेक्शन में निकल रहे थे और हम वहां जाते जाते उसी रास्ते में एक इंडियन गोर बीच में आ गया। सिर्फ हमें नहीं बल्कि सारी जिप्सियां उस रोड पे स्टक हो गई थी। हमें छोटी मधु और उसके कप्स के पास पहुंचना था, लेकिन ये भाई साहब थे कि हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हम ना आगे जा सकते थे ना पीछे, और वाइल्ड लाइफ रेस्ट्रिक्शंस के वजह से इंडियन गोर के बिल्कुल पास से क्रॉस भी नहीं कर सकते थे। जैसे तैसे करके कुछ देर बाद इंडियन गोर ने साइड दे दी और हम छोटी मधु की तरफ उसके डायरेक्शन में निकल गए। हम उसी तालाब के पास वाले स्पॉट पे थोड़ा आगे पहुंच गए और लगा कि छोटी मधु और कप्स इसी डायरेक्शन से आ रहे होंगे, लेकिन वेट करते करते काफी देर हो चुकी थी। तो हमने सोचा वो जहाँ से आ रही है वहां जाके देखते हैं। वहां से आगे पहुंचकर देखा तो कुछ जिप्सीज ऑलरेडी वहां खड़ी थी और छोटी मधु भी वही थी। लेकिन वहां पहुंचते ही हमको किसी ने इशारा दिया कि छोटी मधु और कप्स उसके बगल वाले रोड के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमने तुरंत यू टर्न लिया, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो पीछे से कोई आ ही नहीं रहा था हमारे पीछे पीछे। और पीछे आ बोल रहा है वो, गेम तो नहीं दे रहा है ये। ये पकड़िए पकड़िए पकड़िए। हाँ देखिए तेरे पैर के नीचे की पिन बैग दे दे इसको। वापस जाके पता चला कि उनकी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्हें लगा कि छोटी मधु और कप्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो वही थी, बट वो उस साइड के ग्रास से आ रही थी। थोड़ी देर बाद मैं सीट पर खड़ा हो गया उसके डायरेक्शन देखने के लिए, और चारों के कदम हमारी तरफ ही बढ़ रहे थे। बट वो सारे उस ग्रास से निकलने ही वाले थे, बट हमने पेशेंस रखा था और उन सब का आने का इंतज़ार कर रहे थे। एंड फाइनली उस वक्त मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये मेरी ज़िंदगी का अब तक का सबसे बेस्ट शॉट बन जाएगा। Sometimes in life, things don't go as we plan. But when we stay patient and trust the process, life gives us what we truly deserve. And sometimes, even more than we ever imagined. At the end, it was all nature and God's plan. Capturing such a shot in summer is rare, but maybe that day was made for me. हमें ये शॉट मिलते ही नहीं अगर छोटी मधु और उसके कप्स अगरजेरी जोन नहीं जाते। उनका वहाँ जाना और फिर अड़गांव जोन में आना, ये सब उनकी डेस्टिनी थी, और इसी बीच हमें ये गोल्डन मोमेंट मिल गया। गाइड और ड्राइवर भी कोई और हो सकते थे, सफारी भी कम्प्लीटली ड्राई जा सकती थी, लेकिन लकीली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ ऐसे फील हो रहा था कि नेचर ने पहले ही प्लान कर रखा हो। Honestly, I feel really grateful
स्पेशल थैंक्स टू विराज एंड जय, जिनके एक्सपीरियंस, पेशेंस और डेडिकेशन ने हर फ्रेम को पॉसिबल बनाया। एंड ऑल्सो वांट टू थैंक शैलेश भाई, बिकॉज ऑफ हिम आई वॉज एबल टू शेयर द स्टोरी बिहाइंड इट टू। और आप सबको भी शुक्रिया मेरी ये स्टोरी को पेशेंस से सुनने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।